जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं अन्य धन्य देने वाली अन्नपूर्णा देवी की कहानी। एक समय हिम शिखर पर बैठे शिव जी के पास पार्वती माता आती हैं और बड़े ही विनम्र स्वर में अनुरोध करती हैं कि हे भगवान, कैलाश में भी हमें अब रसोई की आवश्यकता है। भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति है, प्राणी को हर प्रकार की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। यही ब्रह्मा विष्णु और महेश की कथन है। माता पार्वती ही लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ भोजन स्वरूप लेकर व्यक्ति का प्राण पालन करती हैं। माता पार्वती को यह बात बड़े ही अपमानजनक लगे। इसी कारण माता और भगवान के बीच मतभेद हो गया। देवी ने कहा कि हे शिव, जब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। भगवती पार्वती के जाने के बाद भगवान शिव पुनः समाधि में चले गए, पर थोड़े ही देर बाद उन्हें भयंकर रुदन चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके कारण उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने आंख खोली तो देखा सभी देवी देवता गणेश सहित रो रहे थे। सभी क्षुधा से त्रस्त थे। सभी भूख से तड़पते हुए शिव जी से याचना करने लगे कि हे भगवान, सृष्टि में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कृपा हम भूखे क्षुधा प्राणियों को शांत करें। पर भगवती के लोप हो जाने के कारण भगवान शिव जी के पास भी अन्न का एक दाना नहीं था। उन्होंने स्वयं के भोजन लाने में असमर्थ पाया। फिर ब्रह्मा और विष्णु से पूछा। वे दोनों भी भगवान शिव के समान असमर्थ थे। भगवान शिव त्रिलोक में भोजन की खोज में निकल गए। भगवान शिव ने आकाश मार्ग से सारी धरती पर ढूंढा। सारी धरती में कहीं भी कंदमूल्य और अन्य खाने योग्य कोई भी वस्तु नहीं दिखी। न स्वर्ग लोक में हविष और स्वाहा थी और न ही पाताल लोक में कोई भी मांस मदिरा आदि पदार्थ थे। त्रिदेव अब बड़े ही दुखी हो गए, क्योंकि इस संसार में सभी भूखे और दुखी हो चुके थे। वे जान गए कि जिस अन्य व भोजन को वह आसक्ति कहा था, वह इस सृष्टि के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तभी भगवान शिव को एक अघोरी मिला। भगवान शिव को अघोरी जानकर वह मनुष्य कहा, हे अघोरी, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो जाओ, तुम काशी में जाओ। वहाँ एक दिव्य स्त्री है जो सभी भूखों को खाना खिलाती हैं। वह अवश्य ही तुम्हारी भी क्षुधा शांत कर देंगी। भगवान शिव अब समझ गए थे यह अंतिम रसोई केवल भगवती पार्वती की है। भगवान शिव ने देखा वहाँ भगवती बैठी हुई हैं, जो लक्ष्मी पार्वती सरस्वती तीनों की आभास से सुशोभित थीं। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बैगनी और भूरे रंग की वस्त्र पहने हुए थीं और सभी प्राणी उनके द्वारा भोजन प्राप्त कर रहे थे। ऐसा कोई भी प्राणी न था जो भूख से ग्रस्त था, और जिसे जितना भूख लगी थी भगवती उसे उतना ही भोजन दे रही थीं। भगवती भगवान शिव को आया देख मंद मंद मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, हे शिव, यह सत्य है कि आप और ब्रह्मा भूख के बंधन में नहीं बंधे हैं, पर आप जिसके भक्ति के बंधन में बंधे हैं वह क्षुधा से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भोजन उनके लिए उतना ही आवश्यकता है जितना आपके लिए भक्ति। भगवान शिव समझ गए, भले ही वह बैरागी हैं, पर सांसारिक बंधन उनके लिए भी उतना ही आवश्यकता है जितने संसारियों के लिए। देवी ने भगवान शिव को 3 बार चावल का दान किया। पहली बार चावल के रूप में हविष और स्वाहा थी, दूसरी बार अन्य धन और कंदमूल थे, और तीसरी बार चावल के रूप में उन्होंने मांस मदिरा और जलायु पदार्थ दिए। ये तीनों लोक में वास करने वाले प्राणियों के लिए थे। संसार में अन्न की पूर्ति करने वाली इस देवी को अन्नपूर्णा का नाम दिया गया। सभी देवी देवताओं ने देवी की खूब स्तुति की और देवी आज भी
काशी में अन्नपूर्णा स्वरूप विराजमान है। भगवान शिव ने सारे चावल जनार्दन सृष्टि पालन भगवान विष्णु को दे दिए और भगवान विष्णु ने तीनों लोकों में बराबर बराबर बांट दिए। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है उसके घर में भी अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है।